श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। जया एकादशी की महिमा और फल अत्यंत पुण्यदायी है। पद्म पुराण में इसके महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया है। ये सभी पापों को हरने वाली श्रेष्ठ तिथि है। ये पवित्र होने के साथ साथ पापों को मिटाने वाली भी है और लोगों को सुख तथा मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्महत्या जैसे बड़े पाप और भूत प्रेत बनने के अभिशाप को भी दूर करने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी भूत प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, देवता लोग पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नेता देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में घूमते हुए बहुत खुश होकर नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गाना गा रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 मुख्य गायक थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। उनकी एक बेटी थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत का एक बेटा था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप और सुंदरता पर बहुत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने आए। इनके साथ अप्सराएं भी नृत्य कर रही थीं। लेकिन आपसी प्रेम के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। उनके चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे सही तरीके से गाना नहीं गा सके। कभी ताल टूट जाती तो कभी गीत रुक जाता। देवराज इंद्र ने इस गलती पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इन दोनों को शाप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने से दोनों को बहुत दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि में आकर भयंकर दुख भोगने लगे। शरीर के पापों से पैदा हुए कष्ट से पीड़ित होकर वे दोनों पर्वत की गुफाओं में भटकते रहते थे। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें यह पिशाच योनि मिली? नरक का कष्ट बहुत भयानक होता है, पर पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। इस तरह चिंता में डूबे हुए वे दोनों दुख के कारण कमजोर होते जा रहे थे। माघ महीने की जया नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि आई। दैव योग से उस दिन अनजाने में ही उन दोनों ने सभी प्रकार के भोजन को त्याग दिया। पानी तक नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की और यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। वे लगातार दुख में डूबे हुए एक पीपल के पेड़ के पास बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके जीवन को और कठिन बनाने वाली भयानक रात आई। उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। अनजाने में ही उन पिशाचों ने जया एकादशी का श्रेष्ठ व्रत कर लिया। उन्होंने पूरी रात जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु जी की शक्ति से उन दोनों की पिशाच योनि समाप्त हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पुराने रूप में वापस आ गए। उनके हृदय में पहले जैसा प्रेम फिर से उमड़ पड़ा। उनके शरीर पर पहले की तरह ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों दिव्य रूप में चमकते हुए विमान में बैठे और स्वर्ग लोक की ओर चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़े आनंद के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो गई? तुम तो मेरे शाप से ग्रस्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे मुक्त किया? स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया नामक एकादशी के व्रत के कारण हमारी पिशाच योनि समाप्त हो गई। देवराज ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से अमृत पान करो। जो लोग जया एकादशी व्रत का पालन करते हैं और भगवान वासुदेव की शरण में रहते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इसी कारण जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
ये एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने मानो सभी प्रकार के दान कर दिए और सभी यज्ञों को पूरा कर लिया। इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।